ओडिशा के बारे में एक कहावत अक्सर सुनते आया हूँ, इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। और ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती। स्टेट के कोने कोने में न जाने कितने वंडर छुपे हुए। आज वैसे ही एक वंडर के सामने खड़े होकर मैं इस कहावत की अहमियत को स्ट्रांगली फील कर पा रहा हूँ। कानाकुंड, जिसे ओडिशा का ग्रैंड कैनियन के नाम से भी जाना जाता है। पर क्या ये सच में कैनियन है? चलिए चलकर पता लगाते हैं। कानाकुंड लोकेटेड है ओडिशा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अगर रेलवे कनेक्टिविटी की बात की जाए तो नजदीक का स्टेशन है झरसुगुड़ा। डिस्टेंस इज अराउंड 80 किलोमीटर। स्टेशन से ही आपको रिजर्व कैब मिल जाएगा। हाँ, राउरकेला होकर भी पहुंचा जा सकता है, विच इज अराउंड 130 किलोमीटर अवे। अगर बाई रोड आना है तो राउरकेला सुंदरगढ़ रूट पे करमडीही करके एक जगह से बीजू एक्सप्रेसवे छोड़ के सुबडेगा की तरफ डिटोर लेते हुए पहुंचना है बालीसंकरा। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा रूट ओवरव्यू था, बाकी आपके फोन का गूगल मैप संभाल लेगा। इफ इन केस आपको अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेल करना है तो झरसुगुड़ा से सुंदरगढ़ एंड सुंदरगढ़ से बालीसंकरा तक का बस इजीली अवेलेबल है। फिर बालीसंकरा से 4-5 किलोमीटर दूरी पे लोकेटेड कानाकुंड पहुंचने के लिए आपको एक टुक टुक रिजर्व करना पड़ेगा। बस हम कानाकुंड पहुंचे। अब सबसे पहले हमें ये जानना है ये कानाकुंड है क्या। ये एक स्टोन बेडेड रिवर लैंडस्केप है जो ईब नदी पर बना हुआ है। ये नदी महानदी की एक मेन ट्रिब्यूटरी है जो छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और मिलती है जाके हीराकुंड में। लाखों सालों से पानी के तेज बहाव ने इन चट्टानों को एक नया रूप दिया है। जब कुदरत खुद यहाँ पे आर्टिस्ट की किरदार निभा रही है, बेशक वो आर्ट भी हैरान कर देने लायक ही होगी। सच बताऊं, कुदरत की ये कलाकारी अपने आंखों से देखकर मेरा तो बोलती बंद हो गई। तो वहां थोड़ी देर चुपचाप बैठकर चट्टानों के संग उन पानियों की सालों से चलती आ रही बातचीत सुनने की कोशिश कर रहा था, पर मैं नाकाम रहा। वो कहना मेरा एक बैड हैबिट है, ऐसे सिचुएशन में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाना। तो बस वही हुआ। उठकर फिर आगे बढ़ने लगे उस पॉइंट की तरफ जिसे डेथ पॉइंट के नाम से जाना जाता है। कुछ सुंदर चीजें खतरनाक भी होते हैं। कानाकुंड उन्हीं में से एक है। पिछले कुछ सालों में हुए कई हादसा इस चीज को क्लियरली दर्शाता है कि यहाँ वाटर स्ट्रीम के पास अगर थोड़ा सा भी पैर फिसला तो एक्चुअली यहाँ पानी के नीचे एक्सट्रीम वाटर करंट एंड ऐसे ही केज के माफिक स्टोन स्ट्रक्चर्स बना हुआ है। मतलब यहाँ लापरवाही का नतीजा कुछ भी हो सकता है। इट्स अ रिक्वेस्ट, यहाँ एक्सप्लोर करते वक्त इस चीज का खास ध्यान रखना है। ये एरिया बेसिकली एंशिएंट ग्रेनाइट, रेडिश ब्राउन सैंडस्टोन एंड बेसाल्ट इरोशन से बना है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है। अगर इसकी फॉर्मेशन प्रोसेस की तरफ गौर किया जाए तो पता चलता है ये 3 मेन प्रोसेस से बना है। पहला, हाइड्रोलिक एक्शन, मतलब तेज बहते पानी के दबाव से चट्टानों की छोटी छोटी दरारें समय के साथ बड़ी हो गई। दूसरा, अब्राशन, ये नदी अपने साथ जो रेत एंड कंकर बहा कर लाई है वो पत्थरों से टकराकर जो रगड़ पैदा किया उनसे ये पॉटहोल एंड कैविटी बना। एंड तीसरा, एडी इरोशन, जहाँ जहाँ गड्ढा बना वहाँ पानी घूमने लगा। एक ही जगह पर लाखों करोड़ों बार पानी टकराते हुए उन गड्ढों में और गहरे छेद बनते गए। कुदरत ने इसे बारीकी से तराशा है, तो हम इंसानों को भी चाहिए इस जगह को अच्छे से प्रिजर्व करना। कहीं कहीं पे तो ये स्ट्रक्चर ऊपर से देखने पर एलियन स्कल की तरह दिखती है। कोई कोई इसे ओडिशा का ग्रैंड कैनियन के नाम से बुलाते हैं, शायद दूर से देखने पर गहरी खाई नजर आने की वजह से। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो कैनियन में टेक्टोनिक अपलिफ्ट एंड लॉन्ग वैली इरोशन देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे फ्लैट रिवर बेड इरोशन एंड वर्टिकल पॉटहोल इरोशन देखने को मिलते हैं। मतलब इसे कैनियन की वजह रॉक फॉर्म रिवर बेड कहना सही रहेगा। वैसे ये जगह लंबी समय तक हम इंसानों की नजर से दूर रही।
लेकिन अब सोशल मीडिया एक्सपोजर एंड आनंद महिंद्रा जी के पोस्ट के बाद ओडिशा गवर्नमेंट इसे फ्यूचर ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में देख रही है। अभी विंटर चल रहे हैं और यही बेस्ट टाइम है इस जगह को विजिट करने का, क्योंकि बरसात के मौसम में ये पूरा इलाका पानी के नीचे चला जाता है। यहाँ कई जगह पे पॉटहोल के बीच में प्लास्टिक के बोतल एंड गंदगी देखने को मिली। ऐसी जगह ना थोड़ी और रिस्पॉन्सिबल विजिट डिजर्व करती है। यहाँ आकर बस इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी मौजूदगी इस जगह से इसकी साफ रहने का हक ना छीन ले। अरे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी तो इन्हें बचा कर रखना है। शाम होने में अब ज्यादा देर नहीं है, घर भी तो लौटना है। तो कानाकुंड का सफर बस यही तक का था। वीडियो कैसे लगा अगर आप चाहो तो कमेंट में बता सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी नए सफर में बहुत जल्द।